स्टार्ट। हमें दुख है कि हम श्री चंद्रशेखर को अपने देश में नहीं रख सके, परंतु प्रश्न उठता है कि यदि चंद्रशेखर भारत में होते तो क्या उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते थे जो आज उन्हें प्राप्त है। स्टॉप। यह बात भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और वर्ष 1983 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्वर्गीय श्री एस चंद्रशेखर को पद्म विभूषण से सम्मानित करने के पश्चात स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिभा पलायन पर दुख व्यक्त करते हुए कही थी। स्टॉप। पैरा। प्रतिभा पलायन का अर्थ है एक देश की प्रतिभाओं जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों अथवा अन्य प्रतिभा संपन्न लोगों का रोजगार एवं शिक्षा के बेहतर अवसरों तथा अन्य सुविधाओं के कारण विश्व के दूसरे देशों में चले जाना। स्टॉप। भारत पिछली शताब्दी से ही प्रतिभा पलायन की समस्या से ग्रस्त रहा है। स्टॉप। पैरा। बड़ी संख्या में हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, व्यवसाय प्रबंधक, कलाकार इत्यादि आकर्षक नौकरियां पाने के लिए या बेहतर जीवन शैली के लोभ में या अन्य कारणों से विदेश चले गए। स्टॉप। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित देशों में गए लोगों को भी शिक्षा समाप्ति के बाद वहीं बस जाते हुए देखना आज एक आम बात हो गई है। स्टॉप। इस समय विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ है। स्टॉप। इनमें से 1 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ के रूप में विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्टॉपेरा। प्रतिभा पलायन से देश को क्या नुकसान होता है, इस बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों के पलायन से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। स्टॉप। नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसे प्राप्त करना निश्चय ही न सिर्फ विजेता के लिए बल्कि उस देश के लिए भी गौरव की बात होती है जिसका वह नागरिक होता है। भारतीय प्रतिभाओं ने भी कई बार यह पुरस्कार प्राप्त कर अपने देश को गौरवान्वित किया है, किंतु भारत में जन्मे वैसे भारतीयों में जो यह पुरस्कार पाने के दौरान भारत के ही नागरिक थे, सिर्फ 3 ही गिनती की जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकटरमण एवं कैलाश सत्यार्थी। स्टॉप। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल की 5 और प्रतिभाएं भी इस गौरव से सम्मानित हो चुकी हैं। हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमण, रामकृष्णन और वी.एस. नायपॉल। स्टॉप। ये 5 प्रतिभाएं भारतीय मूल की तो हैं, किंतु पुरस्कार पाने के समय ये भारत के नागरिक नहीं थे। स्टॉप। पैरा। अब प्रश्न उठता है, इन प्रतिभाओं को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा। स्टॉप। इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। स्टॉप। इन सबको यहाँ न तो बेहतर उच्च शिक्षा मिल सकती थी, न ही शोध के लिए बेहतर सुविधाएं और न ही उचित सम्मान। स्टॉप। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त इस देश में प्रतिभाओं को नौकरी भी मुश्किल से मिल पाती है। स्टॉप। कल्पना चावला यदि भारत में रहती तो क्या कभी वह ऊंचाई प्राप्त कर पाती जो अमेरिका में उन्होंने एक खगोल शास्त्री के रूप में प्राप्त की। स्टॉप। सुविधाओं के अभाव में अथवा उपेक्षित जीवन से कुंठित होकर पलायन कर चुकी ऐसी महान भारतीय प्रतिभाओं की श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं होती। स्टॉप। आज भी अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अधिकतर विशेषज्ञ भारतीय ही हैं। स्टॉप पैरा। हिटलर के प्रस्ताव को ठुकराकर स्वदेश में रहने का प्रण करने वाले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने लिखा है, न्यूजीलैंड का दौरा करने के पश्चात मेरे नाम की चर्चा घर घर होने लगी थी। स्टॉप। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझने लगा था, किंतु मेरा भ्रम उस समय टूट गया जब मैं बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारतीय कप्तान के रूप में गया और वहां देखा कि कोई भी जर्मन सैनिक यदि अच्छी सफलता प्राप्त करता है तो अगले ही दिन उसे लेफ्टिनेंट बना दिया जाता था। स्टॉप। इस हिसाब से हिटलर तो मुझे सचमुच ही फील्ड मार्शल बना देता। स्टॉप।